तो ये स्टोरी है मेरे खुद के ही दोस्त की। जब वो अपनी नानी के घर गया था, तो हुआ कुछ ऐसा, जिसका नानी का घर जो था वो काफी ज्यादा पुराने एरिया में था। तो वो अपनी नानी के घर गया, और जो उसने वहां देखा, जो उसके साथ वहां बीता, वो बताने में आज भी मेरी रूह कांप रही है, क्योंकि उसने जब मुझे बताया मैं भी डर गया था। तो हुआ कुछ ऐसा, वो था 8 साल का, वो अपनी नानी के घर गया। वो नानी के घर गया तो उसने अपनी नानी के घर जाकर देखा कि नानी के घर काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और एक औरत है जो उसके घर के जस्ट बराबर वाले घर में रहने लगी है। और वो कहीं बाहर से आई हुई औरत थी, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था। घर वालों ने मना किया था कि उस जगह नहीं जाना है, पर उस लड़के से कहना भूल गए मेरे दोस्त से कि उस जगह नहीं जाना है। पर मेरा दोस्त जो था वो थोड़ा बच्चा था, तो वो खेलते खेलते उस घर चला गया। उस घर वो गया। जैसे ही वो उस घर गया, उसने जो देखा वो आज भी हृदय जलने वाला था। वो औरत जो थी, वो लड्डू बना रही थी, और लड्डू बनाते में कुछ बोलती जा रही थी। मेरा दोस्त उस चीज को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और फिर थोड़ी देर बाद उस औरत ने उसको देख लिया। उसने कहा, बच्चे इधर आओ। मेरा दोस्त थोड़ा बहक गया, पर वो लड्डू की जो खुशबू थी वो अंकुरित थी, और उसको एकदम अपनी तरफ खींच रही थी। मेरा दोस्त उसकी तरफ चला गया, और जैसे ही वो उस तरफ गया, उसने जो कुछ देखा वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वो उस जगह गया, उस औरत ने कहा कि लो, इस लड्डू को खाओ। मेरे दोस्त ने मना करा, नहीं मैं नहीं खा रहा। उसने कहा, नहीं खाना तो तुम्हें पड़ेगा। मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है चलो मैं खा लेता हूँ। उसने वो लड्डू लिया और वो उसको खाने लगा। जैसे ही वो लड्डू को खाने लगता है, वो महसूस करता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। वो घबरा सा जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो कहता है चलो ऐसे ही हो रहा होगा। वो इग्नोर कर देता है इस चीज को। उसके बाद जो होता है, लड्डू उसके पेट में गया ही था कि वो अपने घर जाता है, और घर जाते ही रात को बैठता है अपने दादा वादा के साथ, और मतलब नानी वानी के साथ, नाना वाना के साथ। दादा गलती से निकल गया, सॉरी। अब स्टोरी है, भूल भी जाते हैं इंसान क्या हुआ था, क्योंकि उसने ही मुझे ऐसी सुनाई थी। आगे सुनो, पता है क्या होता है फिर जो हुआ, वो बैठा। अब वो लोग खाना खाने लगे। तो मेरा दोस्त कहता है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा। घर वाले कहते हैं, अरे हमारे घर में तो कोई चिकन खाता ही नहीं, तो चिकन कैसे खा लेगा। वो कहता है, नहीं मुझे चिकन चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन 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 चाहिए। तो नाना ने एक चांटा लगाया, कहा बब बैठ जो, चिकन खाओगा। फिर उसको वहां से भगा दिया। वो रोते रोते अपनी मम्मी के पास चला गया, मम्मी मुझे चिकन चाहिए। मम्मी भी कहने लगी, यार ये कैसी बात है कि चिकन चाहिए। माँ भी घबरा गई, और बच्चा तो था ही एक अलग रूप में। उसके बाद जो हुआ, उसको चिकन नहीं दिया। वो रात भर नहीं सोया, बैठा रहा बैठा रहा। उसकी माँ समझ गई कुछ तो दिक्कत है, जो भी दिक्कत है दिखानी पड़ेगी। सुबह ही उससे कहा, चल तू अब मंदिर चल मेरे साथ। तो मेरा दोस्त जो था वो कहता है, नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। उसकी माँ कहती है, क्यों नहीं जाएगा मंदिर। उसने कहा, मंदिर तो तुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उसकी माँ ने उसकी बाजू पकड़ी और जबरदस्ती ले गए। वो मंदिर में कदम, उसने जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, जो हुआ, मंदिर में कदम रखते ही वो बेहोश हो गया। माँ उसकी समझ गई कुछ तो था। माँ ने पंडित जी को दिखाया, धागा बनवाया। तो 2-4 दिन ऐसे ही बीतते गए, धागे से इंजॉय करता रहा बच्चा, और वो ठीक हो चुका था। जैसे ही वो अपने घर से निकल रहा था, वो अपने घर वापस लौट आया। तो कुंदी होती है ना, कुंदी में धागा पटका, और ऐसे करके वो टूट गया। जैसे ही वो धागा टूटा, मेरा दोस्त फिर से उसी रोल में, मुझे चिकन चाहिए। उसकी माँ कहती है, साले कितना चिकन खाएगा, चिकन चिकन मचा रहा है, कभी खाया भी तो नहीं चिकन। वो कहता है, नहीं मुझे चिकन चाहिए। माँ उसके हाथ की तरफ देखती है, माँ समझ जाती है कि कांड हो गया फिर से। फिर जो हुआ, उसके पापा आ गए। पापा आने के बाद वो लोग बैठ गए, खाना खाने लगे। वो कहता है, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे चिकन चाहिए। उसके पापा कहते हैं, तुझे चिकन खिलाऊं। पापा ने बेल्ट से उसमें खूब मार लगाई। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। अगली सुबह देखते हैं तो वो बच्चा घर पर नहीं है। वो कहते हैं, गया तो गया कहाँ। वो बाहर ढूंढने के लिए निकलते हैं माँ बाप। उनको मतलब ये बात थी कोई 9 बजे की। 12 बजे तक वो लड़का नहीं मिलता। 12:30 बजे लड़का उनको मिलता है, तो मिलता है एक चिकन शॉप पर चिकन खाता हुआ। वो वहां जाते हैं और उसको उठाते हैं और लेकर आते हैं। चिकन वाला कहता है, भाई साहब पैसे पैसे पैसे। वो पैसे देकर उसको हट क्या क्या, और ले आते हैं। घर लाते हैं, उसकी माँ सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे ये हुआ। उनको पता नहीं चलता ये हो क्यों रहा है। तो उस बच्चे को फिर से मंदिर ले जाते हैं जबरदस्ती। मंदिर में घुसता है, वो बेहोश हो जाता है। उसके अंदर जो होश आता है, उससे पूछते हैं हुआ क्या। वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं उस जगह गया था, नानी घर के बराबर वाले जो घर था, उसमें लड्डू खिला रही थी एक औरत, और उस लड्डू ने मेरा सब कुछ कर दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओहो, माँ तब जाके समझी कि क्या असली राड़ का जड़ है। माँ सीधा नानी के घर गई। उस औरत के घर ही देखता कुंदी लगी हुई थी। पर उन्होंने कहा, साला कुंदी लगी हुई है, गई तो गई कहाँ। माँ ने कहा,
कि यार मेरे को तो बच्चे चाहिए, जैसे भी करके मेरा बच्चा ठीक हो। उसने कहा ठीक तो हो जाएगा, पर पर रूह कांप गई उसके बाद जो हुआ। क्योंकि उसके बाद जब देखते हैं तो वो बच्चा जो था वो वहां नहीं है। बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाकर देखते हैं तो बच्चा एक पेड़ के बाहर में बेहोश पड़ा होता है। जब वो बच्चा बेहोश होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि इस बच्चे को हुआ क्या, ये बेहोश क्यों हुआ। देखते हैं तो वो औरत वहीं लड्डू के साथ पड़ी होती है। उस औरत को उठाते हैं, उठ उठ। वो उठती है, वो लड्डू छोड़ती है और सबको धक्का देके भाग जाती है। थोड़ी दूर जाती है वो औरत चमत्कारी गायब हो जाती है। वो लड्डू जो थे वो लड्डू को लेकर आती है, बच्चे को उठाती है और उस लड्डू को देखती है। तो वो जो लड्डू था, पहले वाला लड्डू था लाल कलर का जो बच्चों को खिलाया गया था, अब ये वाला था पीले कलर का। उसने कहा चलो कुछ तो होगा। तो वो लड्डू को लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक कहता है ये उतारा है इसका, इस बच्चे को खिला दो, इस पर से रूह उतर जाएगी जो भी चढ़ी है। उस लड्डू को उसको खिलाते हैं और वो रूह उतर जाती है। उसके बाद जो होता है, मेरे दोस्त को आज तक नानी घर तो वो जिंदगी में कई बार गया पर उसको राहत नहीं मिली। और जो भी हुआ वो दहला देने वाला था। आई होप आप लोग भी कभी कहीं का लड्डू ना खाएं, और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, कोई अगर लड्डू दे आपके बच्चे को तो उसे साफ मना करिए, वो कोई भी लड्डू ना खाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये बात पसंद आई होगी। लाइक कर देना वीडियो को।